आज हम 11.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फन ऑफ प्योर 10 क्लास मैथमेटिक्स लेक्चरर। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल बी पर है। इफ tan is equal to रूट, tan क्या है √3। फाइंड क्या करना है, sin a into cos c plus cos a into sin c। a यानी a से देखना है, सी यानी अपने को वही चीज का एंगल चेंज करके सी से लिखना है। ठीक है, ऐसा पहले यहाँ पर आपको ये तो आता है tan is equal to √3 बाई कुछ भी नहीं है तो 1 रहता, कुछ नहीं है तो क्या रहता 1। तो tan की वैल्यू क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट क्या है √3, एडजेसेंट क्या है 1। तो फाइंड, और एक तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए अपने को, पाइथागोरस थ्योरम। जल्दी आपको मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करिए और आंसर करिए। A few minutes later. क्या है आंसर, √2 है। पहला समझ में, अपोजिट √3 स्क्वायर, एडजेसेंट 1 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। एडजेसेंट क्या है 1 स्क्वायर, 1 1 1, 3 + 1 4, स्क्वायर एडजेसेंट है तो रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का 2 2 4, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 2, एडजेसेंट रूट अपोजिट √3 एडजेसेंट 1, ये तो पहले से दिया। तो अपने को फाइंड क्या करना है, साइन ए, यहाँ लिख दिया साइन ए। साइन ए यानी साइन की वैल्यू क्या है अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। बट देख रहा हूँ मैं कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने अपोजिट कौन है, ये है। तो अपोजिट क्या है मेरे पास √3 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 2। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स, इसके अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज रहती है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स। यहाँ से मैं साइन सी हो गया, क्या है साइन सी देखेंगे। यहाँ से मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ सी से, मेरे सामने कौन है वो अपोजिट होता, तो मेरे सामने कौन है ये है। तो ये क्या है अपोजिट 1 है, अपोजिट क्या हो गया 1। हाइपोटेन्यूज 2, सेम cos a एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। तो मैं a से देख रहा हूँ cos को, तो एडजेसेंट कौन है 1, हाइपोटेन्यूज कौन है 2, 1/2। जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ सी से देख रहा हूँ cos को, यहाँ से मेरे बाजू कौन है एडजेसेंट √3, हाइपोटेन्यूज 2, एडजेसेंट √3 हाइपोटेन्यूज 2। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर क्या है साइन ए की वैल्यू √3/2 प्लस इंटू cos c की वैल्यू √3/2 प्लस cos a की वैल्यू 1/2, साइन c की वैल्यू 1/2। साइन a की वैल्यू √3/2, cos c की वैल्यू √3/2, cos a की वैल्यू 1/2, साइन c की वैल्यू 1/2। √3 into √3 3, 2 2 4 प्लस 1 1 1, 2 2 4। लाइक ये 1 टाइम लिखो, ऊपर 3 + 1, 3 + 1 4, 4/4 1। तो डाउट, √3 into √3 स्क्वायर होता, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 3, 1 1 1, 2 2 4, 2 2 4, दोनों 2 टाइम है 1 टाइम, 3 + 4 1 4, 4 4 4 कैंसिल बन गया 1। दिखने में दिखा था ना कितना टफ प्रॉब्लम है, ये तो आप सबका आता है, अब तक बहुत बार कर लिए, पूरा एक्सरसाइज कर लिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने आता है। सिर्फ क्या है यहाँ पर एंगल्स का खेल है, पहले ए से देख रहे हैं फिर सी से। तो याद रख लो, ये जब यहाँ से देख रहे हैं तो मेरे सामने अपोजिट होता, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे सामने वाली साइड ये है, तो ये अपोजिट होती है। ठीक है, खाली इतना समझ जाओ, आंसर पूरा ऑटोमेटिकली कर लोगे। ये भी बहुत इजी है, देख लिया आपने, करें इसका आंसर मुझे कमेंट डाउन करिए फास्ट। cos a की वैल्यू cos a की प्लेस पर, sin cos c की वैल्यू cos c की प्लेस पर, sin a की वैल्यू sin a की प्लेस पर, sin c की वैल्यू sin c की प्लेस पर। वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 इंटू cos c की वैल्यू √3/2 माइनस का माइनस sin a की वैल्यू √3/2 इंटू sin c की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू √3 को किसी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो वही आएगा। √3 1 √3, 2 2 4 माइनस का माइनस, √3 1 √3, 2 2 4, √3/4 माइनस √3/4 0। तो डाउट्स बहुत इजी है, दिखने में टफ दिख रहा, ये वाला क्वेश्चन आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, तो परफेक्शन के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है,
तो यहाँ पर अपना 11.1 कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज पूरा 11.1 ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर ही है। सिर्फ अगर आपको राइट एंगल समझ में आ जाएगा, ओल्ड हैरी एंड हिज ओल्ड अन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप पूरा राइट एंगल पूरा 11.1 कर सकते ना किसी प्रॉब्लम के। तो जितने भी क्वेश्चन कराया आप लोग उसी को प्रैक्टिस करिए। एग्जाम्स के टाइम इंशाल्लाह मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग दूंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में जो आते हैं 7 के लिए वो अलग दूंगा मैं आपको। ओके।